हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है। वे राशियाँ जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियाँ क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, जैसे समय, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, बल आदि। अब हम देखते हैं वेग क्या होता है। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, है ना। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं, है ना। इसको ए इक्वल टू वी बाई टी से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, वी इक्वल टू वेलोसिटी, टी इक्वल टू टाइम। वेग में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला परिणाम बदलकर, दूसरा दिशा बदलकर। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है, क्योंकि इसमें परिमाण अपरिवर्तित रहता है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है, जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले उपग्रह। बल क्या होता है? कोई पिंड जब त्वरित गति में होता है तब उसके ऊपर एक बल आरोपित होता है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है। बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था या आकार में परिवर्तन करता है। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। न्यूटन के गति के नियम क्या है? प्रथम नियम क्या है? जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व पदार्थ का प्राकृतिक गुण है जिसके द्वारा वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर गति के जड़त्व के कारण व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सेफ्टी बेल्ट लगे होते हैं। पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर उस पर लगे फल टूट जाते हैं, ये भी इसका उदाहरण है। गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती और बल की दिशा में होता है ना। एफ बराबर, आपको पता ही एफ बराबर ए में होता है। ए को अपन क्या लिख सकते हैं? वी बाई टी लिख सकते हैं। मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के हो गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के हो गया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के हो। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद पकड़ने के क्रम में हाथ पीछे की ओर खींचता है ताकि समय का मान अधिक हो जाए, जिससे संवेग परिवर्तन का मान अधिक होगा और बल का मान कम होगा, है ना। कराटे का खिलाड़ी तेजी से प्रहार कर ईंटों को तोड़ देता है क्योंकि वो संवेग परिवर्तन दर को बढ़ा देता है। गति का तृतीय नियम क्या है? एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया के रूप में जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है ना। बंदूक में गोली दागने पर विपरीत दिशा में बल लगता है जिसे पीछे की ओर झटका लगता है ना। गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। रॉकेट की गति उसके निकलने वाली गैसों की प्रतिक्रिया बल के कारण होती है। जमीन पर पैदल चलता हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर बल लगाता है जबकि पृथ्वी प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्ति पर बल लगाकर उसे धक्का देती है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? किसी निकाय पर अगर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है नहीं कर रहा हो तब इनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। जैसे गोली दागने से पूर्व और गोली दागने के बाद बंदूक और गोली दोनों के कुल संवेग का मान शून्य या नियत रहता है ना। इन दो वस्तुओं में टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद कुल संवेग का मान नियत रहता है ना। ये इसको उदाहरण दिया है, ठीक है। जैसे देखो, ये ट्रक है और ये कार है। पहले संवेग कितना था? ए में, मतलब हाँ, एम वी, और ये एम वी। बाद में बाद में इसमें देखो इनकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है ना।
45,000 प्लस 5,000 और इसमें डायरेक्ट 50,000। तो ये पहले भी 50,000 था और अभी भी 50,000 सब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण वो बल जो दो वस्तुओं के संपर्क सतह पर कार्य करता है तथा पारस्परिक गति का विरोध करता है, घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण। घर्षण बल की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। व्यक्ति धरती पर चलने के क्रम में अपने पैरों से धरती को पीछे की तरफ धक्का लगाता है तथा पैर तथा पृथ्वी के बीच घर्षण बल की दिशा आगे की ओर होती है ना, आगे की ओर। घर्षण के प्रकार कितने हैं? पहला है स्थितिक घर्षण बल। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वस्तु गतिशील ना हो तब संपर्क सतहों पर लगने वाला घर्षण बल स्थितिक घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण बल क्या होता है? सीमांत घर्षण बल का मान वस्तु में गति शुरू करने के लिए आवश्यक बल के बराबर या समान होता है। इसका मान सर्वाधिक होता है। गतिक घर्षण क्या होता है? गति करते हुए वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच लगने वाला बल गतिक घर्षण कहलाता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के आधार पर घर्षण नकारात्मक बल है। इसके कारण मशीनों में ऊर्जा का अपव्यय होता है और उत्पादकता कम होती है। क्या होती है? उत्पादकता कम होती है। मशीनों में घर्षण बल को कम करने के लिए दो कार्य किए जाते हैं। पहला, संपर्क सतहों को चिकना बनाया जाता है, उसमें स्नेहक का प्रयोग किया जाता है जिससे सर्पी घर्षण बल की प्राप्ति होती है। मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है जिससे लोटनिक घर्षण है ना बल की प्राप्ति होती है। इसका मान सबसे कम होता है। व्यवहारिक जीवन में घर्षण के उदाहरण कौन कौन से? घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं। वाहनों का ब्रेक घर्षण बल के कारण कार्य करता है। वाहनों को पहिए तथा जूते की सतह खुरदुरी बनाई जाती है जिससे संपर्क सतहों में घर्षण बल अधिक होता है। घर्षण बल का मान सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है और ये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है? F बराबर m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर है ना, क्योंकि फोर्स है ना द्रव्यमान जो दो पिंड होते हैं उनके जो समानुपाती होता है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। F बराबर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर है ना। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कैपिटल G, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, वो लगता है ना। F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर है ना। गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर तरफ खींचती है। पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। F बराबर G m e इंटू एम अपॉन में r स्क्वायर ना, जो ऊपर बताया वही ये सेम टू सेम। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या है, इससे गुरुत्वीय त्वरण पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी के आकृति के कारण होने वाला परिवर्तन। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है ना, कहाँ पे? पोल्स पे चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की तुलना में लगभग 21 सेंटीमीटर अधिक है। फलस्वरूप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे पर जाने पर जी का मान घटता है क्योंकि केंद्र से दूरी में वृद्धि होती है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है क्योंकि गहराई में जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान में आभासी कमी होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि होगी क्योंकि विपरीत दिशा में लगने वाला अपकेंद्रीय बल का मान शून्य हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो जी का मान घट जाएगा क्योंकि अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ जाएगा। अब देखते हैं हम मास और द्रव्यमान में मास जो होता है द्रव्यमान और वेट जो होता है भार जिसे हम बोलते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं।
किसी द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण आरोपित बल को उस वस्तु का भार कहते हैं, है ना। द्रव्यमान अपरिवर्तनशील है जबकि भार परिवर्तनशील राशि है ना। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है ना। वो भार की इकाई किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन है। द्रव्यमान को बार बैलेंस या डंडीदार तुला से तोला जाता है। भार को कमानीदार तुला स्प्रिंग बैलेंस से तोला जाता है ना। अब हम लोलक के बारे में जानेंगे। पेंडुलम जो होता है ना, किसी पेंडुलम के द्वारा एक दोलन या कंपन में लगा जो समय होता है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। किसी पेंडुलम में एक सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, है ना। तो इसका पूरा आवर्तकाल क्या होता है पेंडुलम का? T इक्वल टू 2 पाई √L/G, है ना, √L/G। ठीक है, इससे आप बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हो। पेंडुलम के आवर्तकाल पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। फलस्वरूप किसी झूले पर व्यक्ति की संख्या बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा और झूला उसी चाल से दोलित होता रहेगा। अगर झूला झूलता व्यक्ति खड़ा हो जाए तो झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और आवर्तकाल घट जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी, झूला तेज चलने लगेगा। गर्मियों में घड़ियों के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, आवर्तकाल अधिक हो जाता है और घड़ियां धीमी चलती है। इसके विपरीत सर्दियों में पेंडुलम की लंबाई कम हो जाती है और घड़ियां तेज चलने लगती है। अगर पेंडुलम घड़ियों को ध्रुव पर रखा जाए तो जी का मान बढ़ने के कारण तेज चलने लगेगी। यदि पेंडुलम घड़ियों को पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे रखा जाए तो जी का मान कम होने के कारण धीमा चलेगी, है ना। अब अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल क्या होता है ये जान लेते हैं। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत होते हैं तथा एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ये वृत्तीय पथ के केंद्र के दिशा में लगने वाला बल है। उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति गुरुत्व बल से होती है। साइकिल सवार सड़क मोड़ पर अपने आप को केंद्र की ओर झुका लेता है ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति हो सके। तीक्ष्ण मोड़ पर सड़कें अंदर की ओर झुकी हुई बनाई जाती है ताकि गाड़ियों के मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति हो सके। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु पर, है ना, वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है, इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे आभासी बल या छद्म बल भी कहते हैं जो वस्तु के जड़त्व के कारण होता है। उदाहरण, सड़क के मोड़ पर व्यक्ति विपरीत दिशा में झुक जाता है। मौत के कुएं में बाइक का संतुलन अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। मौत का कुआं आपने अक्सर मेले वगैरह में देखा होगा कि एक व्यक्ति कुएं के अंदर गाड़ी चलाता है, उस तरह से वो ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ससंजक और असंजक बल क्या होता है? अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे पानी और कांच के बीच लगने वाला बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल। कांच के दो गीले प्लेट को अलग करने के क्रम में जल और जल के बीच ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। डाक टिकट को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग, है ना, गोंद को लगाते हैं जो आसंजक बल के मान में वृद्धि करता। पृष्ठ तनाव, किसी तरल के पृष्ठ सतह पर उत्पन्न खिंचाव बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव की सतह पर लगने वाला बल के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंदों का निर्माण होता है। जल के पृष्ठ तनाव के कारण सूल या कीट जल पर तैर पाते हैं। जल के पृष्ठ तनाव को निम्नलिखित तरीके से कम किया जा सकता है। जल को गर्म करके, जल में साबुन या अपमार्जक घोल के और जल में तेल डाल के, इस तरह से हम कम कर सकते हैं। साबुन के घोल में बुलबुले बनाना आसान है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। केशिका तो क्या होता है? किसी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को केशिकत कहते हैं। केशिकत तो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। केश नली की त्रिज्या पर जो द्रव
जो द्रव केसनली के सतहों को भिगोता है वो ऊपर चढ़ता है, और जो द्रव नहीं भिगोता है वो नीचे आएगा ना। जैसे जाइलम में जल का ऊपर चढ़ना, लालटेन या मोमबत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, है ना। किसान वर्षा पर खेत को जोतता है ताकि मिट्टी की बनी केसनलियाँ टूट जाए और नमी बनी रहे। केसनलियाँ जो रहती है वो टूट जाए। शांता क्या होती है? विस्कोसिटी, द्रव या गैस का वो गुण जिसके द्वारा ये अपने भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तापमान बढ़ाने पर द्रव की शांता कम हो जाती है। शांता और घनत्व दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं। वायु की अपेक्षा जल में चलना कठिन है क्योंकि जल की शांता वायु से अधिक है। बादल वायु की शांता के कारण धीरे धीरे नीचे आते हैं और हमें तैरते हुए प्रतीत होते हैं। उत्प्लावन क्या होता है? अपने, है ना, उत्प्लावक बल जैसे हम बोलते हैं उत्प्लावन। जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो जल के अंदर से वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसके डूबने का प्रतिरोध करता है। इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबी किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे आर्कमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। आर्कमिडीज का सिद्धांत। लोहे के जहाज को खोखला बनाया जाता है, फलस्वरूप इसका घनत्व कम हो जाता है और उत्प्लावन बल के कारण ये तैरता है। हाइड्रोजन या हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर उड़ता है क्योंकि इनका घनत्व कम होता है और वायु का उत्प्लावन बल कार्य करता है। वायु का उत्प्लावन बल कार्य करता है। अब न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे